अन्योंगासे हो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा तो भाई बहुत ज़्यादा मूड खराब है। अबीरा ने एक बार अरमान से कहा था कि जब तुम पैदा हुए होगे तब डॉक्टर ने कहा होगा मुबारक हो, मूड खराब हुआ है। वो वाला डायलॉग ना मेरे ऊपर फिट बैठता है क्योंकि छोटी छोटी बातों पे मेरा मूड खराब हो जाता है। और अभी मेरा मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि शिवानी के दिल में क्लॉट है यार। पता है जब मैंने कल वो एपिसोड देखा तब मेरा रिएक्शन कैसा था? देखो, सुना सबने शिवानी के हार्ट में क्लॉट है यार। क्यों उसके हार्ट में क्लॉट है? अभी उसकी सर्जरी कौन करेगा? उसके मौत की प्लानिंग हो रही है क्या? बताओ, ये नहीं होना चाहिए। अभी तो अभिमन्यु बिरला भी नहीं है कि फ्री में सर्जरी करेगा। वैसे ये कोई छोटी बात नहीं है, मूड खराब करने लायक बात तो थी ये। अब तो दिल में क्लॉट हो ही गया है तो उसकी सर्जरी कराओ यार। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी सर्जरी दिग्विजय कर दे। अब मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का डॉक्टर है, लेकिन उसे सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी शिवानी की। आफ्टर ऑल वो अरमान का इतना अच्छा दोस्त है। दिग्विजय कौन? रानी का पति, पॉकेट में आसमां से। भाई साहब, एक बार रानी अबीरा से मिली, दिग्विजय एक बार अरमान से मिला, अब एक तीसरी बार भी लाओ उसको, दिग्विजय को, शिवानी की सर्जरी करे। कुछ काम तो आओ यार, अरमान का इतना अच्छा दोस्त है दिग्विजय। वैसे अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा भाई साहब। समृद्धि और फरमान को एक साथ काम करने का मौका मिलेगा फिर से, भले ही एक एपिसोड के लिए हो या फिर एक सीन के लिए ही हो, लेकिन सावी और नित्यम के फैंस का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उनके लिए तो ट्रीट हो जाएगी। अभिमान फैन होते हुए मुझे ये बात बोलते बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, लेकिन शोभा से हमें क्या लेना देना है? जब शिवानी ठीक हो जाएगी, माधव जी उसके साथ आके रहने लगेंगे, माधव, शिवानी और अभिमान एक साथ रहने लगेंगे, तो उससे अच्छा और क्या हो जाएगा भाई साहब? तब ना सब कुछ शोभा देगा। यही सारी मीडियोकर चीजें मेरे दिमाग में आती रहती हैं। देखो, कैसे भी करके शिवानी को जिंदा तो रहना ही पड़ेगा, वो मर नहीं सकती, क्योंकि माधव और शिवानी को एंड गेम होना है भाई साहब। मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस यही चाहती है ना। ठीक है, माधव जी अब विद्या से प्यार करते हैं, लेकिन उनका पहला प्यार तो शिवानी ही है ना। और पहले प्यार को भूलना इतना आसान होता है क्या? वैसे होता ही होगा, तभी तो कार्तिक और अक्षु इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना कार्तिक के आगे बढ़ने से, ना अक्षु के आगे बढ़ने से, और ना ही माधव जी के आगे बढ़ने से। और कार्तिक और अक्षु ही क्यों, सीरत भी तो रणवीर को भुला के कार्तिक से प्यार कर बैठी भाई साहब। रणवीर तो उसके बचपन का प्यार था, फिर भी उसके मरने के कुछ महीनों बाद ही उसे कार्तिक से प्यार हो गया, तो प्यार हो जाता है। यश भी तो संजू को भूलकर रोज से प्यार कर बैठा। नक्श भी तो तारा को भुलाकर कीर्ति के साथ आगे बढ़ गया, क्योंकि बढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आगे बढ़ते रहना ही तो संसार का नियम है ना। जिंदगी चलती रहती है, लोगों का साथ छूटता जाता है, नए लोग आते रहते हैं। लोग तो इतनी जल्दी अपना पहला प्यार भूल के आगे बढ़ जाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्हें कभी उनसे प्यार भी हुआ था। माधव जी को तो फिर भी इतने साल लग गए। मुझे नहीं पता कि लीगली माधव जी की वाइफ अभी कौन होगी, क्योंकि अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद ही माधव जी ने दूसरी शादी की थी। और रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है कि आपकी पहली पत्नी मर जाए फिर आप दूसरी शादी कर लो और तब सालों बाद आपकी पहली पत्नी जिंदा होके वापस आ जाए, मतलब आपको पता चले कि आपकी पत्नी जिंदा ही थी। तो ऐसे में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वैसे इस टाइप की सिचुएशन वायर के केच में पहले भी हुई है। कब? जेन 2 में भाई साहब, जब नायरा के मरने के 5 साल बाद कार्तिक ने वेदिका से शादी की थी और तब सबको पता चला था कि नायरा तो जिंदा है। फर्क बस इतना है कि उस वक्त नायरा ने खुद अपने मौत की बात छुपाई थी और यहाँ पे दादी सा और विद्या ने शिवानी की मौत की बात छुपाई। तो उस वक्त कार्तिक की लीगली पत्नी कौन थी, वेदिका या फिर नायरा? उसी हिसाब से समझ जाओ कि माधव जी की लीगली कौन पत्नी होगी अभी, विद्या या फिर शिवानी। खैर कुछ भी हो, लेकिन माधव जी और शिवानी को ही एक साथ आना चाहिए। और रही बात विद्या की, तो विद्या दुखियारी है भाई साहब। इतने साल वो माधव जी से प्यार करती रही, लेकिन माधव जी ने उसे प्यार नहीं किया। तो ऐसे रिश्ते में विद्या क्यों ही रहना चाहेगी? विद्या ही क्यों, कोई भी औरत क्यों रहना चाहेगी यार ऐसे रिश्ते में जहाँ पे उसका पति उससे प्यार ही नहीं करता है, वो किसी और से प्यार करता है? बताओ। तो विद्या को तो माधव जी को तलाक दे देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए भाई साहब। कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो विद्या को समझेगा और उसे सच्चा प्यार करेगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है यार। अनुपमा भी तो वनराज से इतने साल प्यार करती थी, लेकिन वनराज उससे प्यार नहीं करता था, तो अनुपमा उसको तलाक देके आगे बढ़ गई ना। उनके तो 3 बच्चे भी थे और विद्या का तो फिर भी एक ही बच्चा है, और ऊपर से उसने अपने सौतन के बच्चे को भी पाला है यार। कितना दुख झेला है विद्या ने, अब नहीं झेलना उसको दुख, उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सेम ही सिचुएशन है ना यार। अनुपमा वनराज से प्यार करती थी, वनराज काव्या से प्यार करता था, विद्या माधव जी से प्यार करती है, माधव जी शिवानी से प्यार करते थे। तो ऐसे रिश्ते को तो तोड़ ही देना उचित है यार। अनुपमा ने भी तोड़ दिया, विद्या को भी तोड़ देना चाहिए भाई साहब। और रही बात फैमिली से रिश्ते की, तो अनुपमा अब भी उस घर की बेटी है और विद्या भी दादी सा की बेटी रहेगी। दादी सा विद्या को अपनी बेटी की तरह विदा करेंगी भाई साहब। दादी सा खूब रोएंगी और हमें खूब मजा आएगा। मैंने विद्या को बिल्कुल भी विक्टिम नहीं बनाया है, विद्या विक्टिम है।
विक्टिम है वो। ऑन अ सीरियस नोट, विद्या के लिए किसी और को लाना ही चाहिए, क्योंकि माधव और शिवानी को साथ होना चाहिए और विद्या को किसी और के साथ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? तो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विद्या का कैरेक्टर खत्म हो। मैं कभी नहीं चाहता कि श्रुति मैम की एग्जिट हो वाया के केस से, तो उन्हें होना चाहिए। विद्या के लिए किसको लाया जा सकता है, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक आप सोचते रहना कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर मिलेंगे एक तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, शो सम लव।